देंगे, लेकिन हमसे 2 लाख रुपया मांगे थे, लेकिन 2 लाख रुपया हम नहीं दिए थे। किसने मांगा था आपसे पैसा? राजा ब्लॉग राजा ब्लॉग ने 2 लाख रुपए आपसे डिमांड किया था। जब घटना राजा भैया के आने से 4 दिन पहले हुआ था, जब राजा भैया जब बिहार आए थे समस्तीपुर, आप ही सोच के बताइए, तब तक सुहानी राजा भैया की छोटी सिस्टर, वो जब तक उनके साथ जो घटना हुआ वो फटी हुई कपड़ा पहनी हुई थी। जब भैया आए थे तब जाके बना के वो वीडियो अपलोड किए थे। सच्चाई रख दिए कि राजा ब्लॉग आप लोग जो सोचते हैं बहुत बड़ा घमंडी है, बहुत बड़ा ठग करता है, हर एक नया यूजर का नया यूट्यूबर का यूज करता है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर का यूज करता है। जब भी उससे कोई सब्सक्राइबर मिलने के लिए जाता है, वो चाहता ही है कि उससे हमको अच्छा खासा दोस्ती हो जाए। आप दोस्ती करके देखिए, महीना 2 महीना उसके साथ रहिएगा, आपसे रुपया का डिमांड करेगा। जब भी आप अगर लड़की हैं तो सब्सक्राइबर बन के मिलने जाइएगा, तो वो थंबनेल में वो डाल देगा कि फाइनली आज मेरा वाइफ का चेहरा रिव्यू। अच्छा, मतलब लड़कियों के साथ भी वो ऐसा करता है? लड़कियों की कहीं ना कहीं इज्जत को वो तार तार कर देता है। हाँ, आई थी कि उनकी बहन के साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की थी, कपड़ा फाड़ने का ऐसा वीडियो भी सामने आया था। और जैसा आपने कॉल रिकॉर्डिंग में बताया कि भैया वो दिल्ली से आए तब तक बहन फटे कपड़े ही पहने हुए, फिर से कपड़ा पहना करके उसको इस टाइप का वीडियो, मतलब विवादित एकदम स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया। और शर्म आती है भाई कि कोई भाई अपनी बहन के लिए इस तरीके का वीडियो बनाने के बारे में सोच सकता है। हमारे बगल में जिस शख्स को आप अभी देख रहे हैं, ये शख्स और कोई नहीं है, ये एक पीड़ित है और इसे पीड़ित करने वाला और कोई नहीं, आपके इंस्टाग्राम का सेंसेशन राजा व्लॉग्स है। राजा व्लॉग्स बिहार समस्तीपुर जिले का रहने वाला एक यूट्यूबर है। हाल ही में उसने शादी की थी, अपने पूरे शादी को उसने इंस्टाग्राम के माध्यम से अपने फैंस के बीच में सर्कुलेट किया था। और आज उनके बारे में एक ऐसी बात पता चली है जिस बात को अगर आप सुनेंगे तो आपको अचरज लगेगा। आपको लगेगा कि कैसे कोई शख्स इस तरीके का कुकर्म कर सकता है, कैसे वही राजा ब्लॉग जिसे आप इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि कोई इन्फ्लुएंसर अगर उसकी पोल खोलता है तो आप उसे गालियां देते हैं, वो कैसे ऐसा काम कर सकता है। बाकी क्या नाम है आपका? गणपति। गणपति नाम है आपका? गणपति, क्या हुआ है? राजा ब्लॉग्स ने क्या किया आपके साथ? देखिए भैया, मेरे साथ तो ऐसा बहुत सारा घटना हुआ था। हम बहुत पब्लिक को बताना चाहते थे, लेकिन नहीं बता पाए। मेरे अंदर ही दब के करीब ये 7-8 महीना हो गया, दब के रह गया। लेकिन रोते थे, रात को हम रोते थे कि मेरे साथ इतना कुछ कर लिया, लेकिन किसी को मालूम तक नहीं है। मेरे आईडी पे स्ट्राइक तक भी आ गया। राजा वगैरह भी सुने लूट लिया आपका? पैसा काम करवाते थे वहाँ पे, हमको रुपया देंगे ये सब बोल के। वो सब तो रुपया तो दूर की बात है, बोले कानपुर में हम ज़मीन ले रहे हैं, मेरे बहन का शादी होने वाला है गणपति, चलो भगवान कृपा से मेरे पास सब चीज़ है, थोड़ा बहुत दोस्ती के नाम पे हेल्प कर दो। हमने सोचे कि अच्छा यूट्यूबर, चलो भाई उनसे दोस्ती हो गया तो इतना रुपया देंगे तो दे ही देंगे, लेकिन हमसे 2 लाख रुपया मांगे थे, लेकिन 2 लाख रुपया हम नहीं दिए थे। किसने मांगा था आपसे पैसा? राजा ब्लॉग ने 2 लाख रुपए आपसे डिमांड किया था। डिमांड किए थे, लेकिन हम बोले कि भैया मेरे पास 2 लाख रुपया नहीं है, थोड़ा बहुत मदद 20-25 हज़ार हम कर सकते हैं। तो लेकिन घिस तीर के हम 48 हज़ार रुपया किए। उनके पापा भी हमको बोले कि गणपति कर दो। उनकी मम्मी भी हमको कॉल कर के बोलती थी, लेकिन जब देने का टाइम आया था तो हम राजा भैया को हम फ़ोन पे बोले कि भैया हम फ़ोन पे मार देते हैं रुपया 30 हज़ार रुपया। बोले कि नहीं 50 हज़ार कर दो ना। हम बोले कि भैया कैश अभी नहीं है, जितना है फ़ोन पे। भैया बोले कि हम फ़ोन पे नहीं चलाते हैं, मेरे से मिलने कल आ जाओ और कैश ही निकाल लो, कैश लेके हमको दे देना। उसी दिन हम भैया से गए थे मिलने के लिए, राजा भैया से पटौरी में उनको कैश दिए थे। और पटौरी हमको रिसीव करने के लिए आए थे। राजा ब्लॉग्स आए थे खुद आए। तो लगा होगा कि मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, इसलिए मुझे रिसीव करने आए। आप लोग को लगता होगा कि बहुत बड़ा स्टार है, ये है वो है, जो भी। हमको उस टाइम लगा कि मेरा दोस्त मेरे लिए स्कूटी लेके चल के आया। उस टाइम मेरा कुछ और ही फीलिंग हो गया था कि भाई मेरे लिए अगर दोस्ती नहीं रहता दिल से तो मेरे लिए घर से निकलता नहीं, किसी से मिलता नहीं, तो हम मेरे लिए स्कूटी लेके कैसे आ गया। उस टाइम तो उसको तो रुपया ऐठना था हमसे, ये सब चीज़ तो हमको पता। अगर एक बात आप लोग जान लीजिए, अगर मेरे अंदर छल रहता तो एक चीज़ कहता ना, इंसान एक चीज़ का प्रूफ रखता है। मेरे बीच में कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कि हम उनका हर एक चीज़ को प्रूफ रख के सबूत कैश दिए थे। उनको कैश के रूप में हम रुपया दिए थे। अगर उनके अंदर में ये छल नहीं था तो वो हमको फ़ोन पे रुपया मंगवा। कितना पैसा आपने उनको दिया था? 48 हज़ार रुपया। 48 हज़ार रुपए। हाँ। वो पैसा आपको फिर वापस नहीं मिला? अभी तक हमको नहीं मिला। वापस मांगते तो क्या बोलते? तो जब भी हम कॉल करते तो उनकी मम्मी मेरा आवाज़ सुन के डाल देती हैं कि नहीं है, काट देती है। घर पे नहीं है, राजा घर पे नहीं है, कहीं वीडियो शूट करने के लिए गया, तभी शादी चल रहा,
बहुत चीज होते, सब चीज निकल गया। अच्छा, एक बार सुनने में आया कि जैसे आप बता रहे थे पहले इंटरव्यू में कि आपने धमकी भी दी थी कि भाई मैं वीडियो वगैरह बनाऊंगा, ऐसे आपने बोला था कि मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, तो उन्होंने क्या बोला आपको? तो यही एक वीडियो थंबनेल बना के राजा भैया को सच्चाई रख दिए कि राजा ब्लॉग आप लोग जो सोचते हैं बहुत बड़ा घमंडी है, बहुत बड़ा ठग करता है, हर एक नया यूजर का नया यूट्यूबर का यूज करता है, हम जैसे छोटे यूट्यूबर का यूज करता है। जब भी उससे कोई सब्सक्राइबर मिलने के लिए जाता है वो चाहता ही है कि उससे हमको अच्छा खासा दोस्ती हो जाए। आप दोस्ती करके देखिए, महीना 2 महीना उसके साथ रहिएगा, आपसे रुपया का डिमांड करेगा। ये प्रूफ आपको हम एक प्रूफ रख सकते हैं, कहाँ कहाँ रुपया किस किस इंसान से मांगा है। आप उनका वीडियो थंबनेल उठा के देख लीजिए, हमेशा विवादित थंबनेल लगाता। जब भी आप अगर लड़की हैं तो सब्सक्राइबर बन के मिलने जाइएगा तो वो थंबनेल में वो डाल देगा कि फाइनली आज मेरा वाइफ का चेहरा रिव्यू। अच्छा, मतलब लड़कियों के साथ भी वो ऐसा करता है? लड़कियों की कहीं ना कहीं इज्जत को वो तार तार कर देता है। हाँ, ये बात अगर आप लोग को विश्वास नहीं होता तो विश्वास मत कीजिए, उसके यूट्यूब आईडी पे जाइए और वीडियो उनके अंदर में जाइए और लास्ट में देखिए, आपको ऐसा थंबनेल डाला हुआ वीडियो मिल जाएगा जो कि सब्सक्राइबर बन के हम आपसे मिलने के लिए जाते हैं। कोई लड़की, मेरी बहन या आपकी बहन या कोई भी लड़की, तो आप कैसे डाल सकते हो भाई कि फाइनली मेरा वाइफ का चेहरा रिव्यू? अगर यही चीज़ आपके बहन और पत्नी के लिए कोई करे, क्या आपको ठीक लगेगा? बिल्कुल सही बात है। अब मान के चलिए कि आपकी बहन भी किसी बड़े यूट्यूबर से मिलने जाती है और वो यूट्यूबर ये डाल देता है फाइनली वाइफ का चेहरा रिवील हो गया, या सब विवादित थंबनेल बना के लगा देता है। आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी बेटी अगर इस तरीके से जाती है और तब कोई ऐसा करता है तो आपको कैसा लगेगा जरा बताइए। और राजा ब्लॉग्स इनके हिसाब से वही कर रहे थे और सच में यूट्यूब चैनल पे ऐसा ही होता था। सामने में सब्सक्राइबर बैठी हुई है, ऊपर में लिख देते थे फाइनली वाइफ का चेहरा रिवील हो गया। और इस तरीके से करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। मैं इस चीज का पूर्ण जोर बहिष्कार करता हूं। अच्छा, आपको केस वगैरह की भी धमकी वो दे रहे थे? हाँ भैया, हमको बोले कि जब ये सब चीज़ बिगड़ गया था सारा चीज़, कि अब भैया को लगा कि नहीं अभी लड़का थोड़ा, हमको एडिटिंग नहीं करने के लिए आता था पहले, तो एडिटिंग कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर से यूट्यूब से सीखे, तो एडिट करके थोड़ा बहुत वीडियो डालना शुरू कर दिए। भैया को लगने लगा कि अब मेरा जो भी सच्चाई जानता है तो डाल देगा। तो फिर भी मेरे अंदर में दिल नहीं कर रहा था कि कभी हम ये सब पर्सनली चीज़ किसी का सोशल मीडिया पे डाले। तो भैया को लगने लगा, तब जाके भैया हमको कॉल करके धमकी दिया था कि अगर जो रुपया का लेन देन हुआ इसके लिए अगर रुपया चाहिए तुमको, तो अगर कहीं भी वीडियो चढ़ाओगे तो रुपया तुम्हारा बुड़ गया। अगर इस चीज़ के लिए कहीं भी बोलोगे तो तुमको मानहानि का केस ठोकेंगे 1 करोड़ का। अच्छा। तो और ये भी बात बोले, महादलित का केस बहुत खराब होता है, सोच समझ के अपना वीडियो, रुपया चाहिए था। तो भाई हम तो रुपया मांग ही रहा हूँ कब से। आपको कॉल कर, आप अपना कॉल चेक कीजिए, कॉल हिस्ट्री, आपके नंबर पर कितना मैसेज करो आपका। आप मेरा एक मैसेज हेलो लिखे, आपने व्हाट्सअप ब्लॉक कर दिया। आपको मैं इंस्टाग्राम से मैसेज करता था, आप अपना इंस्टाग्राम चैट दिखाइए मेरा। अगर आप सच में सही है तो मेरा इंस्टाग्राम जो आपसे चैट होता था आप दिखाइए। आप चैट क्यों डिलीट किया? आप अगर आप सही है, सारा चैट आप डिलीट कर दिए। अब क्या कारण था? आप इंस्टाग्राम से हमको स्ट्राइक मारे हैं, आप क्या दबाना चाहते थे? इंस्टाग्राम से आप हमको स्ट्राइक मारे, एक प्रूफ है मेरे मोबाइल में। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा हवा में नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे पास एक प्रूफ है। अब जो भी आप पूछोगे मैं एक प्रूफ दूंगा, जहां जरूरी पड़ेगा वहां एक प्रूफ दूंगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज बताइए, एक घटना सामने आई थी कि राजा ब्लॉग्स ने एक वीडियो अपलोड किया था और सोशल मीडिया पे हमें भी बहुत बुरा लगा था उस वक्त जब एक वीडियो आई थी कि उनकी बहन के साथ किसी ने गलत करने की कोशिश की थी, कपड़ा फाड़ने का ऐसा वीडियो भी सामने आया था। और जैसा आपने कॉल रिकॉर्डिंग में बताया कि भैया वो दिल्ली से आए तब तक बहन फटे कपड़े ही पहने हुई, फिर से कपड़ा पहना करके उसको इस टाइप का वीडियो, मतलब विवादित एकदम स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया। और शर्म आती है भाई कि कोई भाई अपनी बहन के लिए इस तरीके का वीडियो बनाने के बारे में सोच सकता है। और ये बता रहे हैं कि भाई उस वीडियो के चक्कर में राजा ब्लॉग्स जेल तक चले गए हैं क्योंकि वो वीडियो उन्होंने फर्जी बनाया था और ये बात साबित हो गई थी। सच बात है? देखिए भैया, हम सच बोलने से कभी डरते नहीं। हमको फांसी पे भी कोई चढ़ा देगा ना, जितना जानते हैं ना, आपके साथ रहेंगे ना, मुंह पे बोलेंगे। आप भले हमको रखिए या नहीं रखिए। हम राजा भैया के उस टाइम साथ में थे। राजा भैया गए थे मीटअप में दिल्ली, बिहार का सभी यूट्यूबर गए थे, आदर्श आनंद भैया भी, बहुत सारा यूट्यूबर गए थे, राजा भैया भी गए थे। लेकिन घटना, राजा भैया दिल्ली में थे, घटना हुआ था बिहार में। जब घटना राजा भैया के आने से 4 दिन पहले हुआ था,
जब राजा भैया जब बिहार आए थे समस्तीपुर, आप ही सोच के बताइए, तब तक सुहानी राजा भैया की छोटी सिस्टर, वो जब तक उनके साथ जो घटना हुआ वो फटी हुई कपड़ा पहनी हुई थी। जब भैया आए थे तब जाके बना के वो वीडियो अपलोड किए थे। मतलब वही वीडियो के कारण इतना विवाद हुआ, उनके पड़ोसी से दोनों तरफ से केस हो गया था। और दोनों तरफ से केस होने के बाद दोनों तरफ से बोले कि आप केस नहीं लड़ेंगे, उठा लीजिए। केस तो आप झूठ मूठ का केस कीजिए या सही का केस, जब उठाइएगा आपको वहाँ पे सच बताना पड़ता है, तभी जाके वो केस हटता है। कारण बताना पड़ता है कि हम ऐसे मेरा 500 रुपया भाई ने चोरी कर लिया, इसके लिए हम आज केस कर रहे हैं। और जब केस उठाना होता तो वहाँ पे बोलना पड़ता मेरा चोरी नहीं हुआ था, इनको हम झूठ मूठ का केस किए थे। तो वो चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गया था। उसी टाइम राजा भैया तो वीडियो सोशल मीडिया पे चढ़ा चुके थे, जिसके कारण राजा भैया जेल हो गए थे। अच्छा, जेल जाना पड़ गया था। एक और सच्चाई आप लोग जान लीजिए, जब जेल में थे भैया को अपना तेल, अपना रुपया, हर एक चीज़ खर्चा करके समस्तीपुर आता था। मैं पूछ लीजिए, एक दिन भी राजा भैया का, बहन का या पापा का या मम्मी का पर्सनल एक दिन भी एक वीडियो 2 सेकंड का भी वीडियो हम बना के नहीं डाले, क्योंकि हमको मेरे दिल में ऐसा लगने लगा राजा भैया का बहन मेरी बहन, राजा भैया का मम्मी, क्योंकि उतना हमको रिस्पेक्ट राजा भैया का मम्मी या बहन पापा सभी से मिलते थे। लेकिन राजा भैया मेरे साथ बहुत गलत किया। हमको यही चीज़ अब समझ में आ रहा है कि राजा भैया ये चीज़ कैसे हमको बोले कि मेरे मम्मी को नहीं बोलिएगा रुपया के लिए। हम अच्छा, आपका मतलब जब पैसा आप दे रहे थे तो बोले थे कि मेरी मम्मी से इस चीज़ का जिक्र नहीं बोलिएगा, छोटा मोटा रकम है, गणपति जी हम कर देंगे, यूट्यूब से रुपया आएगा तो आपको कर देंगे। कानपुर में ज़मीन ले रहे हैं, सुहानी का इधर शादी होने वाला है, तो शादी में इधर उधर से हम व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत हमको 2 लाख रुपया मदद कर दीजिए। हम बोले 2 लाख रुपया नहीं है, आप उनके पापा से भी इंटरव्यू लेके ये चीज़ आप पूछ सकते हैं। गणपति से आप रुपया 2 लाख मांगे थे, उनके पापा से पूछिए, उनकी मम्मी से पूछिए। आप फ़ोन कर करके गणपति से 2 लाख रुपया आप मांगते थे कि ब्याजे पे दीजिए या तो मदद कीजिए, दोस्तिये के नाम पे दीजिए, लेकिन वो 2 लाख नहीं देकर आपको 48,000 रुपया मदद किया था कि नहीं। राजा ब्लॉग से आप ये चीज़ पूछिए। बिल्कुल, ये तो जांच का विषय है। कैश दिया था आपने, हाँ। ये तो जांच का विषय है। जो ये कह रहे हैं मैं इन्हें भी सही नहीं ठहरा सकता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये झूठ बोल रहे हो, लेकिन वाकई मायने में ये इनके ऊपर जो भी जांच होगी वो जांच हो, जो दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर राजा व्लॉग्स इस चीज में दोषी पाए जाते हैं तो उनके फैंस को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उनका पूर्ण जोर बहिष्कार हो, क्योंकि आप लोगों ने सुन लिया कि उन्होंने क्या कुछ किया है अपनी वीडियोस पे व्यूज लाने के लिए। आज शादी ही लाइव टेलीकास्ट नहीं हो रही है जनाब, पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। बाकी आप क्या सोचते हैं राजा व्लॉग्स के बारे में, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूलें।